देश भर में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और निकाय चुनाव को लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच में अपने उम्मीदवारों के साथ नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर हैं। इनसे जान लेते हैं कि मौजूदा निकाय चुनाव में किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार की जो टिकट बंटवारे में को लेकर जो है बैठकें की गई और किस प्रकार की रूपरेखा बनाई गई है। अशोक जी, स्वागत है आपका। जी, पंजाब केसरी चैनल का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में आपका स्वागत, अभिनंदन। सर, जिस प्रकार से निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभा के बाद आ रहे हैं, तो तमाम जो स्थानीय मुद्दे भी हैं, तो किस प्रकार की रणनीति बनाई गई थी? देखिए, अभी हम दिल्ली का चुनाव जीत करके एक पूर्ण बहुमत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। और इससे पहले हमने विभिन्न राज्यों के चुनाव जीते और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से किया है। और अभी हमारे स्थानीय निकाय के हमारे चुनाव हैं और आप सबकी जानकारी में भी है कि हमारे सभी मेयर के हमारे जो उम्मीदवार हैं और हमारे नगर परिषद के जो उम्मीदवार हैं और जो हमारे नगर पालिका के जो उम्मीदवार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने शीर्ष नेतृत्व के विचार विमर्श करके उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं के दम पर ये हम नगर निकाय का चुनाव बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश में जीतने का काम करेंगे। गुर्जर साहब, आपको भी निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां दी गई थी। आप भी पानीपत और अंबाला में आपका जो ड्यूटी लगाई गई थी संगठन के माध्यम से, तो कौन सा वो पैमाना था जिसके पैमाने का निर्धारण किया गया और उनका चुनाव हुआ कि उम्मीदवार ये फिट बैठेंगे पार्टी की रीति और नीति के अनुसार? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक वार्ड में और एक एक हमारी जो नगर पालिका है या नगर परिषद है या हमारा नगर निगम है, उसके अंदर हमारे बहुत से हमारे कार्यकर्ता साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उन सब का एक प्रयास भी रहता है कि उनको अवसर मिले। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जो स्थानीय हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके से विचार विमर्श करके, उनकी सलाह से, उनके मशवरे से, हमारे वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सबसे सलाह मशवरा करके और प्रदेश नेतृत्व को जो नाम गए हैं और उन पर प्रदेश नेतृत्व ने भी विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे एक बड़े ही मजबूत और सशक्त उम्मीदवार इस स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर मैदान में उतारे हैं। और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और इस प्रदेश के बहुत ही कर्मशील, कर्मयोगी और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, जो उनकी विकासकारी जो नीतियां हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं आम जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए, उनके बलबूते पर और हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन लाल बडोली जी, जो एक बड़े ही मजबूत संगठन का हमारे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ इस संगठनात्मक दृष्टि से उन्होंने जो एक मजबूत संगठन का ढांचा यहाँ पर तैयार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक मजबूत संगठन हमारे इन स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जनता जनार्दन के बीच में जाएगा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी सभी नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम और उसके सभी वार्ड जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिश्रमी कार्यकर्ता जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करने जा रहा है। आप जिस प्रकार से संगठन में सक्रिय हैं, चाहे संगठन की मीटिंग है या कार्यकर्ताओं के बीच में आपकी मौजूदगी रहती है, 100 साल सरकार के पूरे हुए हैं, तो कौन से काम हैं जिनके माध्यम से अभी चुनाव में आप प्रचार करते नजर आएंगे? जनमंच के माध्यम से, मंच के माध्यम से जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि 100 दिन में हमने ये कर दिखाया? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी की हमारे इस कार्यकाल जो हमारा 2024 से और 29 का जो हमारा ये कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी के, इसके 100 दिन पूरे हुए हैं। और 100 दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो इस विधानसभा के चुनाव में तैयार किया था, उसके अंदर बहुत सी जो हमारी जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें से बहुत सी जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का काम नायब सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद, एक स्नेह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में और सहयोग के रूप में हमारे बहुत ही
क्रियाशील और कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को मिल रहा है। आज जो उनकी विकासकारी नीतियां हैं उनके बलबूते पर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आज हरियाणा प्रदेश की जनता 2014 से लेकर के और आज हम 2024 की बात करें जो हमारे विधानसभा के चुनाव थे और अब ये 2025 का जो वर्ष है, इन 10 वर्षों से अधिक का जो समय हुआ है उसमें जनता जनार्दन ने ये मान लिया है कि उनके हित केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही सुरक्षित हैं। और भारतीय जनता पार्टी की इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार पीछे जो हमारी सरकार थी वो हमारे बहुत ही हमारे कद्दावर नेता और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के कुशल मार्गदर्शन में और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश निरंतर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास की दृष्टि से नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिनका डंका पूरे विश्व के अंदर बज रहा है, तो निश्चित तौर पर आज हरियाणा प्रदेश की जनता मान चुकी है कि हमारे बच्चों का हित, हमारे परिवार का हित और आम जनमानस का हित वो भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार के अंदर सुरक्षित है। तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम इन स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर हम सभी नगर निगम, सभी हमारी नगर परिषद और सभी हमारे नगर पालिकाएं वार्डों सहित एक बड़े मैंडेट के साथ जीत करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन जो आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराने का काम करेगी। जिस प्रकार से पूरे भाजपा है, चाहे लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जीत की तरफ बढ़ी और लगातार चुनाव को जीतती नजर आई। अभी विपक्ष है, वो विपक्ष को किस प्रकार से लेते हैं इस निकाय चुनाव में? क्या भूमिका रहेगी? क्या विपक्ष की भूमिका में नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज धराशायी हो चुकी है, उसका कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं रहा है और वहाँ पर उनको आज प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं और जहाँ कहीं वो किसी न किसी के ऊपर हाथ रखने का काम कर तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी कार्यकर्ता को, किसी न किसी एक साथी को पकड़ करके उसको उम्मीदवार बनाने की कोशिश तो कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कांग्रेस का हाथ आएगा तो वो बिल्कुल तुरंत ढेर हो जाएगा, उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी और उसको जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी जमानत भी जब्त करवाएगा इस चुनाव के अंदर, उसकी जमानत भी नहीं बचेगी। आपके गृह जिले की बात की जाए कैथल की, आपने जो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, महिला नेत्री से मुजाल, ममता सयानी, उधर से राणा जी को उतारा है, तो कौन सा वो प्रारूप देखा गया, कौन सा वो बैकग्राउंड देखा गया, क्या? देखिए, हमारे जो तीनों कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी पुराने कार्यकर्ता हैं और वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर वर्षों से लगे हुए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में निरंतर वो काम करते आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करते हुए प्रदेश नेतृत्व ने और यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए और प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्णय किया है वो हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले की पूरी टीम मिलकर के, चाहे हम पुंडरी विधानसभा के अंदर पुंडरी नगर पालिका की बात करें, चाहे कलायत विधानसभा के अंदर हम कलायत नगर पालिका की बात करें और चाहे हम गुलाचीका विधानसभा के अंदर सिवण नगर पालिका की बात करें, तो निश्चित तौर पर हमारे 3 के 3 प्रत्याशी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अपनी नगर पालिका में खिलाने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चाहे सीवन की बात हो, कलायत की बात हो या पुंडरी की बात हो, निकाय चुनाव में भाजपा एक बार फिर से कमल खिलाती नजर आएगी। संगठन का जिस प्रकार से एक ढांचेगत मजबूती है वो काम आएगी, उसके साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत भी रंग लाती नजर आएगी। पंजाब केसरी से बलिंदर कुमार।